फार्मेसी का मेरा बैकग्राउंड है। जब नई मेडिसिन बनाते हैं, नया केमिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको सपोज इफ इट्स ए पेन किलर, आइबुप्रोफेन के साथ कंपेयर करते हैं, एस्पिरिन के साथ कंपेयर करते हैं, इससे अच्छा है कि नहीं। अच्छा है तो मार्केट में रखते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है कि कम है? साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो गए तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो लाइक दैट हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए। आप चाहें 10 युवा को या 10 कपल्स को सिर्फ प्लेसिबो ध्यान करवाइए कि जहां हम प्राणाहुति का उपयोग करेंगे ही नहीं, जो कभी नहीं ध्यान किए उनको बिठा दो और वही 10 लोगों को प्राणाहुति से ध्यान करवाओ। और जब ईईजी प्रोब्स लगाते हैं खोपड़ी पे, उससे मेजर करो। उससे हमको पता चल जाता है, वो बोले या ना बोले। कई बार ऐसे अनुभूति होती है जिसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन मशीन तो झूठ नहीं बोलता है। साइंस बोलता है कि हमारे पास 3 तरह की चेतना है: वेकिंग अवेयरनेस, ड्रीम अवेयरनेस, स्लीप अवेयरनेस। जागृत अवस्था, स्वप्न और सुसुप्ति। साइंस को तीन चीजों का ही पता है। हमारे शास्त्र बताते हैं और 2 है: तुरीय स्टेट। उनको आप कोई भी योगी से पूछिए आप और साधु से, ये तुरीय क्या है, तो बोलेंगे वो चौथा चेतना का स्टेट है। आप बोलो ना उसका डिस्क्रिप्शन दो, कैसा होता है, तो कि वो तुरीय है, गोल गोल घुमाते रहेंगे। वहाँ होता है क्या वो कोई नहीं बता पाएगा। बता भी पाए लेकिन उसकी अनुभूति करना वो दूसरी बात है। और उसके बाद की 5वीं की हालत तुरीयातीत कहते हैं। तो मैं इसके बारे में भी थोड़े संक्षिप्त में बताऊंगा। 3 चेतना के बारे में तो समझ लिया: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है? सुसुप्ति के आगे क्या है? गहराई नींद के आगे क्या है? कृष्ण ने गीता में बताया है, योगी इज डेफिनेशन, जो सोता है लेकिन अंदर से जागृत है। इसका मतलब नहीं कि आप सोए ही मत। एंड हाउ टू मेजर कि सोया हुआ है फिर भी जागृत है, उसका मेजरमेंट कैसे करोगे आप? तो मॉडर्न साइंस से पता चल जाता है। जब स्लीप स्टडी करते हैं तो ईईजी प्रोब्स लगा देते हैं अपनी खोपड़ी पे, और जब आप छोटे बच्चे पे लगाओगे तो उससे क्या होता है, बच्चा उनकी विचार बहुत फास्ट होती है। एक विचार पूरा नहीं हुआ, दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे, इसलिए वो बार बार नए नए क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हम थक जाते हैं। उनका मनस बहुत फास्ट रहता है। जितनी भी सोच फास्ट स्पीडी रहती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ब्रेन दे इंक्रीज मल्टीपोल्ड। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बढ़ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। सो ईईजी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं। जितना ये फास्ट सोचेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी फास्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ओके। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या कि म्यूजिक में लय हो जाते हैं, हमारी सोच स्लो हो जाती है, तो उसका वेव्स भी कम हो जाएगा। तो यू कैन से 30 to 40 हर्ट्ज इन चिल्ड्रन। जब हम एकदम लय हो जाते हैं किसी चीज में,
वो कम हो जाता है, 10, 15, 20 ऐसा हो जाता है। स्वप्न अवस्था में 5 to 8 परहैप्स वो सर्कल्स ऐसा, वेव्स जैसा आएगा जाएगा। नींद में 3 से 5 एकदम स्लो हो जाएगा वेव्स, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना उस समय। लेकिन जो बेसिक एक्टिविटीज ब्रेन में चलती है वो तो सोने के समय भी चलती रहेगी, इसलिए एकदम स्लो मोशन आता है हर्ट्स में। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं होता है, हम सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं उसका भी पता नहीं होता है। सुषुप्ति में इतनी गहराई में चले जाते हैं ना। जब हम ध्यान करते हैं और वो हालत पर पहुंच जाते हैं जिसको हम तुरिया कहते हैं या समाधि अवस्था, तब ये इजी होगा तो ऐसा दिखाएगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन कुछ इधर उधर चिड़िया की आवाज आएगी या किसी ने साउंड किया तो उसको सब पता है, चिड़िया की आवाज आई, यहाँ कुछ हुआ, तो ही उनका मन इतना रिलैक्स हो जाता है कि सो गया है, फिर भी उनको पता है क्या हो रहा है। अवेयरनेस इज रिटेन्ड, दैट इज द 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तुरिया, जो बंद आंखों से होता है। और तुरियातीत वही चीज जो खुली आंखों से होता है, इतना ही फर्क है। अभी जो हम काम करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, लेडीज लोग खाना पकाते हैं या किसी से बात करते हैं या मूवीज देखते हैं, वो सब होते हुए भी मन अंदर से इतना सोर्स की ओर साथ मई हो जाता है, वो कैवल्य के आगे पहुंच गया। वो फैमिली लाइफ में जीते भी ये अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं।